हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जैसे ज्वलंत मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, दोनों अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण जैसे मुद्दों पर खुलकर योगी सरकार ने यहां पर निर्णय लिया है। अब साथ ही साथ देखा जाए तो उसका शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र आरक्षण पीड़ितों को मिल रहा है और साथ ही साथ 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया गया है। लेकिन इसी बीच कल के वीडियोज के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्रों का वितरण भी आपको जनवरी 2022 में देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए जो विज्ञापन वगैरह है, काउंसलिंग और आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह स्टार्ट हो रही है। ऐसा विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। यहां पर कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, उन टेक्निकलिटीज को दूर करते हुए यहां पर आवेदन लिए जाएंगे। विषयों को लेकर भी यहां पर थोड़ी सी कह लें कि आधिकारिक वार्ता हो रही है। उसके फलस्वरूप यहां पर आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी और यहां पर ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं कि आपने ओएमआर सीट में जो कुछ भी आवेदन किया होगा, मतलब बबल करके आपने एग्जाम दिया, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। विषयवार चूंकि पदों का ब्यौरा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसी के अकॉर्डिंग पोस्ट को फुलफिल किया जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैथ एंड साइंस का अलग ग्रुप बनेगा और इसके बाद एसएसटी का अलग और लैंग्वेज सेगमेंट का अलग बनेगा। लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और इसके बाद इंग्लिश के सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनमें आप लोग आवेदन करोगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपको पद देखने के लिए मिलेंगे और इनकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो भी बहुत शॉर्ट शेड्यूल के अंतर्गत की जाएगी और चुनाव आचार संहिता के पहले पहले नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया जाएगा। जैसा कि 6 जनवरी को नियुक्ति पत्रों का वितरण आपका जो आरक्षण पीड़ितों का है, उसी के आसपास इनका भी नियुक्ति पत्रों का वितरण हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का एक साथ करवा दिया जाए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और सोमवार तक का इंतजार करें। सोमवार को जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी की जा सकती है और उसी के साथ आपके आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे से ही आवेदन में भी स्टार्ट हो जाए या फिर ट्यूसडे से इनको जो है स्टार्ट किया जाए। तो ये दोस्तों चीज़ें निकल के आ रही हैं। आपको आवेदन करना होगा, बहुत ही शॉर्ट शेड्यूल रहेगा। 3 से 4 दिन 7 दिन के अंदर आपको आवेदन कर लेना होगा और 1 से 2 दिन में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद जो सूची आ जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपके नियुक्ति पत्रों का काउंसलिंग वगैरह करा के उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरित हो जाएंगे। क्योंकि बहुत कम पोस्ट पे भर्तियां हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार भी चाहती है कि जितने ज़्यादा नज़दीक चुनाव पहुँचे उसके पहले पहले कुछ नियुक्ति पत्रों को वितरित किया जाए, तो जिससे जनमानस में भी एक रोजगार को लेकर संदेश मिले। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि 17,000 नहीं, यहाँ पर 70,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इसके लिए मुहिम छेड़ दी है। आज ही यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ में बहुत सारे अभ्यर्थी आने लगे हैं और 17,000 पदों से कहीं किसी का नहीं भला होने वाला है, क्योंकि प्रशिक्षुओं की जो तादाद है वो लाखों में है। 10 से 20 लाख, लगभग 20 लाख प्रशिक्षु होंगे अगर डीएलएड 2019 बैच को भी सम्मिलित कर लिया जाए। और ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है कि डीएलएड 2019 बैच को भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा और यहाँ पर जो यूपी टेट का रिजल्ट है उसके बाद ही आपको सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सबसे असल मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आप लोग देख सकते हैं, सूबेदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स रिस्पोंडेंट की जो रेट पिटीशन थी उसमें साफ तौर पर यहाँ पर मैं आपको पैरा दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स्ट्रा वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर अवेलेबल विद द स्टेट एज ऑन डेट इज 51,112 विच हैव नॉट बीन एडवर्टाइज्ड। साफ साफ लिखा है कि 51,112 पोस्ट सरकार के पास हैं जो अभी तक विज्ञापित नहीं हुई हैं, अगेंस्ट विच करेंटली नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। साफ तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा लगा के लिखा है कि 51,112 पदों पर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया गया है
इट इज देयरफॉर सबमिटेड दैट नो प्रिजुडिस विल बी काज्ड टू पेटिशनर्स आर सिमिलरली सिचुएटेड शिक्षा मित्र इन द केस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट परमिट्स द स्टेट प्रोसीड विद द करंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज विच हैज टू टेक प्लेस सून आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम ATRE इज फाइनलाइज्ड। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर चीजें थी कि सरकार ने स्पष्टीकरण दिया था कि वो विज्ञापन जारी करेंगे 51,112 पोस्ट का। तो आखिरकार 51,112 पोस्ट ये हो गई और 17,000 ठीक है आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यही आपका 68,000 हो जाता है और साथ ही साथ कुछ आपके रिटायरमेंट वगैरह के पोस्ट हो गए। तो कम से कम प्रशिक्षु ये समझौता करने के लिए तैयार हैं कि 97,000 नहीं तो कम से कम 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टेटस ऑफ वैकेंसी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल 2021-20 में ये क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है, नीचे आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में देख सकते कितने ज़्यादा यहाँ पर 72,220 ये पैब की रिपोर्ट कहती है। तो 72,000 पोस्ट यहाँ से वैकेंट निकल के आ रहे हैं। तो लगभग भाई 70,000 पदों पर तो भर्ती निकलनी ही चाहिए। और दोस्तों इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका है, चूँकि देखा जाए तो ये जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा अभी तक नए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को सिर्फ यह कहकर टाल दिया जाता था कि कमेटी की भाई रिपोर्ट नहीं आई है, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो हम नई भर्तियों करेंगे, पुराने वाले के पद नए में नहीं जोड़े जा सकते हैं, उसके लिए कैसे क्या हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, एट रेंडम इन्होंने 17,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया। तो भाई कम से कम इन्होंने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बुनियाद तो रखी, एक शिलान्यास तो किया 17,000 पदों का। तो बस यही है, लोहा गर्म है, अभ्यर्थियों को एक साथ मांग करनी चाहिए। और एक बार अगर उनकी 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगर मुलाकात माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हो जाती है तो योगी जी का अपार हृदय है, उनके मुखार बिंदु से कम 70,000 पदों का आपको आशीर्वाद मिल सकता है। जैसा कि एक दिन पहले ही यहाँ पर मुलाकात हुआ था डेलीगेशन का, आरक्षण पीड़ितों का 110 दिन 120 दिन का संघर्ष रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री से अनगिनत बार अभ्यर्थी मिले होंगे लेकिन उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। तो आप लोग इतना प्रयास करें कि योगी जी तक आपकी बात पहुँचे। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 दिसंबर को 5 सदस्यीय टीम बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात करेगी। लेकिन मुझे इतना नहीं ये सकारात्मक लग रहा है जितना कि योगी जी से मुलाकात सकारात्मक होगी। तो उम्मीद करें, और ये आपका संख्या बल ही निर्धारित करेगा। योगी जी से मुलाकात करना, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना, इसके लिए आपको संख्या बल दिखाना होगा। तो हज़ारों की नहीं, कम से कम 10,000 की भीड़ होनी चाहिए। कम से कम आप अपने जो अधिकार हैं उसके लिए जागरूकता दिखाएं, सहज सौम्य सरल तरीका हो। कुल मिला के आप बेरोजगार हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो योगी जी से फरियाद करें तो अवश्य ही यहाँ पर 70,000 पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है, उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अभी भी पर्याप्त समय है, ऐसा बिल्कुल भी मान के ना चलें कि 17,000 पदों पर विज्ञापन के लिए सरकार ने कह दिया है तो परसों विज्ञापन आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके लिए अभी टीटी का एग्जाम होगा, टीटी के एग्जाम के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसके पहले जारी होने की उम्मीदें बहुत कम हैं। अदरवाइज ऐसा कहीं होता तो सर्कुलर में साफ साफ यहाँ पर जो प्रेस नोट है उसमें साफ साफ जैसे आरक्षण पीड़ितों के लिए शेड्यूल पूरा बना के दे दिया तो उसी प्रकार से इसका भी शेड्यूल आ जाता कि किस दिन बस उसमें यह कहा गया कि हम नई भर्ती 17,000 पदों पर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी नहीं फाइनलाइज हैं। तो उसके लिए परेशान ना हो, बस अभी भी पर्याप्त समय है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके अग्रणी लोग हैं आपके मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, 17-18 दिन का संघर्ष हुआ है, उसका ये सुखद परिणाम है कि कम से कम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यहाँ पर कह लें कि एक इनिशिएटिव लिया गया, उसको भी जारी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी क्या हुआ था कि जब संशोधित के पहले वाला था तो ऐसा लग रहा था कि ये 17,000 पोस्ट सभी आरक्षित वर्गों के लिए दे दी गई, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, मिनटों में संशोधित हुआ लेटर और उसमें साफ तौर पर यह आ गया कि भाई नई भर्ती दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ होगी उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो इस वजह से आप लोगों को अपने मुद्दे के लिए जागरूक रहना है
और विश्वास मानिए कि यहाँ पर आपको कई बार हमने बताया है कि नई शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी पदों पर यहाँ पर आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपका संघर्ष, जज्बा और जुनून ये तय करने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।